हाय एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि H.G. वेल्स ने लिखा है। लंदन की एक ठंडी और धुंधली सुबह से शुरू होता है ये चैप्टर, जब दो लड़के रास्ते के किनारे चल रहे होते हैं, जब उन्हें एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है, मिट्टी में बने फुटप्रिंट्स सीधी लाइन में एक के बाद एक क्लियरली दिखते हुए होते हैं, जैसे कोई आदमी वहाँ से गुजर रहा हो चलकर। लेकिन आसपास पलट के देखने पर वहाँ कोई इंसान नहीं है, ना ही कोई शैडो, ना ही कोई आवाज़, सिर्फ फुटप्रिंट्स। लड़के घबरा जाते हैं और वहीं से हम एंटर करते हैं इस कहानी के इनविजिबल कैरेक्टर ग्रिफिन की दुनिया में। ग्रिफिन लंदन का एक बहुत ही इंटेलिजेंट बट डेंजरस शॉर्ट टेम्पर्ड साइंटिस्ट था, जो कि अपनी रिसर्च में इतना डूबा हुआ था कि इंसानियत और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे शब्दों से उसके लिए कोई वैल्यू नहीं बची थी। एक दिन उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसे ह्यूमन बॉडी के सारे टिश्यूज़, ब्लड और स्किन को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, यानी आदमी पूरी तरीके से इनविजिबल हो सकता है। और अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार खुद ग्रिफिन ही बन गया। इनविजिबल होने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। अब लंदन की ठंड में बिना कपड़ों के घूमते हुए उसको शेल्टर भी नहीं मिलता और ना ही कुछ खाने को। इसीलिए ठंड से बचने के लिए वो एक बहुत ही बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में चला गया, जो कि बस उस समय ना बंद ही होने वाला था। एंड जब उस स्टोर में कोई भी नहीं था, सिर्फ ग्रिफिन था, उसने वहाँ पे अपने लिए खाना का कुछ इंतज़ाम करा किचन में जाके, और कुछ अपने लिए कपड़ों का इंतज़ाम करा, उन्हें पहना एंड वो वहीं पर सो गया। लेकिन सुबह जब स्टोर खुलने पर वो पकड़ा जाने वाला था, तो उसने सारे कपड़े उतार दिए और फिर से इनविजिबल होकर वहाँ से भाग गया। अब ठंड से बचने के लिए ग्रिफिन एक थिएटर कंपनी के घर में घुस जाता है, जहाँ पर ना वो बैंडेज, गॉगल्स, हैट और कोट ये सब चुरा लेता है, ताकि किसी को भी ये समझ ना आए कि वो इनविजिबल है। यानी कि जब वो ये सारी चीज़ें पहनेगा तो उसकी बॉडी तो सॉलिड है ही, तो जब वो ये सारी चीज़ पहनेगा तो उसकी बॉडी तो नज़र आएगी ही। इसी वजह से उसने सब कुछ चुरा लिया, पहन लिया और वहाँ से भाग गया। एंड अब उसने एक ट्रेन पकड़ी और लंदन से दूर जाकर एक पीसफुल गांव में पहुंचा, जिसका नाम था ईपिंग विलेज। वहाँ पे जाके ना वो इन में एक रूम लेता है। इनकी जो ओनर मिसेस हॉल होती हैं, वो ना एक ऑब्जर्वेंट और स्ट्रिक्ट लेडी थी, जो कि ग्रिफिन के चेहरे के बैंडेज और ये सारी अपीयरेंस को देख करके ना, उसके बिहेवियर को देख करके वो थोड़ी सस्पिशियस हो जाती हैं। लेकिन ग्रिफिन उसको उतना भाव नहीं देता। ग्रिफिन अपने रूम में जाता है, अपने केमिकल्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, और जो उसका डोर होता है ना उसके कमरे का, हमेशा लॉक करके रखता है, और अपने बारे में कभी भी किसी को कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता। उसके रूम में कभी कभी फर्नीचर खुद हिलते, डोर्स खुद खुल जाता या बंद हो जाता। अच्छा, अब बताओ ये सब कुछ कैसे होता होगा? ये सब कुछ ग्रिफिन खुद करता था जब वो इनविजिबल था। एंड जो विलेजर्स थे ना, वो ये सोचने लगे कि इनमें ज़रूर कोई भूत रह रहा है, या फिर ज़रूर कोई सुपर नेचुरल पावर आ गई है। इपिंग में तब हलचल बढ़ गई जब एक घर में चोरी हो जाती है, और एक्चुअली में ये चोरी भी ना ग्रिफिन ही करता है इनविजिबल होकर, पर सबका शक उस पर जाकर रुकता है। एंड जब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आती है, तो ग्रिफिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अपने सारे कपड़े उतार देता है। कोट, हैट, बैंडेजेस, ग्लव्स, ये सब कुछ ज़मीन पर गिर जाते हैं, और जैसे तैसे कपड़े गिरते हैं उसकी बॉडी वैसे वैसे गायब होती जाती है। तो कुछ पलों में ही वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाता है, और हवा में धक्का मारते, टेबल गिराते, सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है, और सबको कंफ्यूज करके वो वहाँ से भाग निकलता है। और ये चैप्टर यही दिखाता है कि कैसे लंदन का एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट अपनी इन्वेंशन का गलत इस्तेमाल करके सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए एक खतरा बन जाता है। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आई होप कि मैंने आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर पर लेकर के आऊँ